हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू काइटिस चैनल। तो आज हम डीप वाटर जो चैप्टर है उसके समरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल काइटिस के साथ। और ये जो मैं नई एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, इस वीडियोस को मैंने स्पेशल नाम दिया हुआ है क्वारंटाइन स्पेशल। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। Introduction of the deep water summary। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। ऑफ द डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। समरी का मतलब होता है अ ब्रीफ स्टेटमेंट। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे समरी के बारे में, वो भी डीप वाटर चैप्टर की। शुरू करते हैं। डीप वाटर समरी will assist you in understanding the meaning of this chapter. It is an extract from the book Man and Mountains by William Douglas. Over here, the author tells us about how he overcomes the deep-rooted fear of water. We learn that the author develops fear of water flowing to dreadful incidents. In this first one, he is 4 years old when a wave knocks him down. Similarly, in the second one, he is 11 years of age. A bully throws him in the deep end of the pool, almost drowned. Thus, having gone through such scary experience, he fears water deeply. However, he does work really hard to overcome it. Finally, we learn about the measures he takes to overcome his fear. Moreover, he accomplishes in overcoming the fear and gives us all a great lesson of determination and will power. डीप वाटर मतलब गहरा पानी। समरी मतलब अ ब्रीफ स्टेटमेंट। विल असिस्ट का मतलब होता है सहायता। यू इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर मतलब जो डीप वाटर की समरी है वो हमारी मदद करेगी इसे समझने में, इस चैप्टर को समझने में। इस चैप्टर में क्या दिया गया है उसे। इट इज एन एस्ट्रैक्ट का मतलब होता है टेक आउट फ्रॉम द बुक। कौन सी बुक से? मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस की जो ये हमारा चैप्टर है डीप वाटर, ये एक बुक से लिया गया है। उसका नाम है मैन एंड माउंटेन, जो कि हमारे ऑथर विलियम डगलस ने लिखी हुई है। Over here, the author tells us about how he overcomes the deep-rooted fear of water. हमें यहाँ पे ऑथर बताते हैं how कैसे उन्होंने overcomes का मतलब होता है काबू पाना, अपने deep का मतलब होता है गहरा, rooted का मतलब होता है जड़े, fear मतलब डर, of water का मतलब होता है पानी। कि कैसे ऑथर ने अपने डर के ऊपर काबू पाया। We learn that the author develops fear of water flowing to dreadful incident. हमें इसमें पढ़ते हैं कि जो ऑथर है, develops का मतलब होता है विकसित, fear का मतलब होता है डर, और dreadful का मतलब होता है भयानक, इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाएं। कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ऑथर के मन में कैसे पानी को लेकर इतना ज़्यादा डर कैसे पैदा हुआ। वो भी फ्लोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित इन दो चीज़ों से, ड्रेडफुल मतलब कि भयानक घटनाओं के कारण। इन द फर्स्ट वन पहली घटना में, ही इज़ 4 years old व्हेन अ वेव नॉक्स हिम डाउन। जब ऑथर 4 साल के थे तब एक वेव का मतलब होता है लहर, नॉक का मतलब होता है कोलाइड का मतलब होता है टकराना। हिम डाउन जब वह 4 साल के थे तब लहर से वह टकरा गए, जिसके कारण उनके मन में डर पैदा हो गया। सिमिलरली इन द सेकंड वन, ऐसे ही दूसरी बार ही इज 11 years of age, जब वह 11 साल के थे। अब बुली, आप सोच रहे होंगे बुली का मतलब क्या है। बुली का मतलब होता है अ पर्सन हु
हैबिचुअली सीक्स टू हार्म। अब हैबिचुअली का मतलब होता है हैबिट। अ पर्सन हु हैबिट सीक्स टू हार्म मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका बस एक ही मोटिव होता है दूसरे को हानि पहुंचाना, तो हम उन्हें बुली कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले सकता हूँ बुली का, कि आपको बुली कहाँ पे दिख सकते हैं। जैसे स्कूल के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को तंग करते हैं, हम उन्हें बुली कहते हैं। थ्रूज का मतलब होता है फेंकना। हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल का मतलब होता है जहाँ पे स्विमिंग सीखते हैं। अ बुली थ्रोस हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल ऑलमोस्ट ड्रोन्स। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, और ड्रोन्स का मतलब होता है डूबना। कि एक बुली ने हमारे ऑथर को डीप एंड ऑफ द पूल का मतलब होता है पूरे गहरे पानी के अंदर फेंक दिया था, और लगभग वह मरने ही वाले थे, लगभग वह डूबने ही वाले थे, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती। Thus, having gone through such scary experiences, he fears water deeply. इतने सारे स्केरी मतलब डरावना, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, इतने सारे डरावने अनुभव के बाद ही फियर्स वाटर डीपली। ऑथर है उन्हें पूरी तरह पानी को लेकर डर पैदा हो गया था। However, he does work really hard to overcome it. Finally, we learn about the measures he took to remove this fear. However, कैसे भी उन्होंने बहुत ही मेहनत की इसे काबू पाने की, और फाइनली उन्होंने इसके ऊपर काबू पा लिया। मोरओवर, इतना ही नहीं, ही अकम्प्लिसेस का मतलब होता है सिद्ध मतलब कि किसी चीज़ को सिद्ध करना। हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं ये कर ही सकता हूँ। जैसे कि अचीव करना और कंप्लीट सक्सेसफुल होना। अचीव करना अपने गोल को, हाँ कि मैंने ये गोल बना लिया अपना, तो मैंने इसे कंप्लीट करना ही करना है। वैसे ही इन ओवरकमिंग मतलब कि काबू पाना फियर को, एंड गिव अस अ ग्रेट लेसन ऑफ डिटर्मिनेशन विल पावर, कि कैसे उन्होंने डर के ऊपर काबू पाया, और हमें एक ग्रेट लेसन देंगे। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, कि अगर हमने ठान लिया कोई चीज़ करनी तो हम वो करके ही रहेंगे। एंड विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। और इन दिस स्टोरी Douglas talks about his fear of water and how he finally overcomes it with strong willpower, courage, hard work, and firm determination. Once he took courage, the fear vanished. That's so most of our fears are baseless. Fear creatures dangerous where there is none. The writer experiences further confirm the proverbial truth: where there is a will, there is a way. In this story, इस कहानी में डॉगलस talks about his fear of water and how he finally overcomes it. इस कहानी में डॉगलस हमें ये बताते हैं कि हमें अपने डर के बारे में बताते हैं पानी को लेके, और कैसे उन्होंने इसके ऊपर काबू पाया। स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकत, मतलब कि पूरी ताकत से, अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने इसके ऊपर काबू पाया। कोरिज का मतलब होता है साहस। हार्डवर्क का मतलब होता है मेहनती काम करना, कुछ बहुत ही मेहनत से काम करना। फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, फर्म का मतलब होता है सॉलिड, मतलब कि सख्त। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, पूरी सख्त दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपने डर के ऊपर काबू पाया। वंस ही टुक कोरेज, जब उनके अंदर साहस आ गया तो उनका डर, वैनिश का मतलब होता है गायब होना, कि उनका डर गायब ही हो गया। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस, जो हमें शो का मतलब होता है दिखाती है कि मोस्ट ऑफ द फियर्स मतलब
बहुत सारे धर्म हैं वो बेसलेस है। बेसलेस का मतलब होता है निराधार। निराधार जैसे अब मान लो आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, अगर पिज़्ज़ा के अंदर बेस ही ना होगा तो उसका स्वाद क्या आएगा अपने को। वैसे ही ये बेस, जैसे कि एक गाना भी आया था बेबी को बेस पसंद है, अगर उसमें बेस ही ना होगा तो बेबी को पसंद क्या आएगा, वो बेसलेस सॉन्ग हो जाएगा। फियर क्रिएट्स डेंजर वेयर देयर इज नोन। फियर मतलब डर, क्रिएट्स होता है पैदा होना, डेंजर मतलब कि भयानक की चीज़ होनी, वेयर देयर इज नोन। फियर एक ऐसी चीज़ पैदा करता है जहाँ पे कुछ नहीं होता। नोन का मतलब होता है कुछ नहीं। ये नन NONE नोन है, ना कि नन है। नन एक मूवी है, वो अलग चीज़ है। द राइटर एक्सपीरियंसेस फर्दर कंफर्म द प्रोबेबल ट्रूथ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। द राइटर जो हमारे ऑथर हैं वो अपने अनुभव से बता रहे हैं, उन्होंने कंफर्म कर लिया। प्रोबेबल का मतलब होता है कहावती, कंफर्म का मतलब होता है पक्का करना। कहावती तुमको मतलब कि पक्का कर लिया कि हाँ ये सच है, तो उसका मतलब होता है सच। कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसका हिंदी में मतलब है जहाँ चाह वहाँ राह। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल गाइटिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट।